ये मूवी एक अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 8.8 और ये रोटेन टोमेटो पे 71% फ्रेश है। इस मूवी में लीड कैरेक्टर का रोल प्ले किया है फेमस एक्टर टॉम हैंक्स ने। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी की हिंदी रीमेक बन रही है लाल सिंह चड्ढा के नाम से, जिसमें लीड रोल में आमिर खान नजर आने वाले हैं। अब क्या ये रीमेक मूवी ओरिजिनल मूवी को मैच कर पाएगी, वो तो मूवी के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। तब तक आप इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हमें मूवी का मेन कैरेक्टर फॉरेस्ट गंप दिखाया जाता है। इसमें उसका नाम फॉरेस्ट गंप होता है। गंप बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहा होता है कि तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसके जूते देखकर गंप कहता है कि उसके पास भी ऐसे ही जूते हुआ करते थे। उसके बाद वो अपनी स्टोरी उस लड़की को सुनाने लगता है और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि गंप जब छोटा था तो उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेके आती है। गंप को ब्रेसेस वाले जूते पहनाए जाते हैं क्योंकि उसकी स्पाइनल कॉर्ड कर्व होती है। डॉक्टर बताता है कि उसे ऐसे ही रहना पड़ेगा। गंप को उन जूतों में दिक्कत तो होती है, लेकिन उसकी माँ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाती है कि ये इसकी डिमेरिट नहीं बल्कि ये एक मेरिट है, जैसा कि हर माँ करती है। गंप की डिजेबिलिटी की वजह से उसका एडमिशन एक नॉर्मल स्कूल में नहीं हो पाता है, लेकिन किसी तरह उसकी माँ उसका एडमिशन एक नॉर्मल स्कूल में करवा देती है। स्कूल जाते समय जब गंप बस में एंटर करता है तो उसे कोई भी सीट नहीं देता। तब उसे जेनी नाम की लड़की अपने पास बैठने के लिए बोलती है और आगे चल के वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी बन जाती है। गंप की माँ एक विधवा होती है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए वो अपने घर के कुछ रूम को रेंट पे देती है। उनके वहाँ रहने के लिए फेमस सिंगर एल्विस प्रेस्ली आता है। एल्विस प्रेस्ली रियल में बहुत फेमस सिंगर है, एक्टिंग भी की है। एल्विस गंप के लिए गिटार बजाते हैं, जिसे सुन गंप अजीब सा डांस स्टेप करता है, जिसको एल्विस अपने शो में कॉपी करते हैं। तो उनका शो बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है गंप और जेनी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब दोनों पार्क में वॉक कर रहे होते हैं तभी उनकी क्लास के कुछ बच्चे वहां आके गंप को पत्थर मारने लगते हैं। जेनी उससे उठाती है और भागने को बोलती है। गंप किसी तरह से अपने ब्रेसेस वाले जूते के साथ भागने लगता है और वो बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं। धीरे धीरे गंप की स्पीड बढ़ने लगती है। देखते ही देखते उसके जूते के ब्रेसेस टूट जाते हैं और गंप बहुत तेज भागने लगता है। वो बच्चे साइकिल से होते हैं, फिर भी वो उसका पीछा नहीं कर पाते हैं। जेनी अक्सर रात में गंप के घर सोने के लिए आ जाती है क्योंकि उसका कहना है कि उसके घर में कुत्ता है जिससे उसे डर लगता है, लेकिन ये झूठ था। उसे गंप के साथ रहना अच्छा लगता है। समय गुजरता है और अब दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन पार्क में वॉक करते समय फिर से उनके पीछे वो लड़के पड़ जाते हैं जो बचपन में गंप को पत्थर मारा करते थे। गंप फिर से भागना शुरू करता है और इस बार उन लड़कों के पास कार होती है, लेकिन वो गंप को नहीं पकड़ पाते। भागते भागते गंप एक रग्बी मैच के बीच में आ जाता है और उसे तेज दौड़ता देख टीम का कोच भी हैरान हो जाता है। वो गंप की स्पीड देख के उसे रग्बी टीम में रख लेता है। क्योंकि वो कॉलेज की टीम होती है इसलिए गंप को कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता है, पर अभी तक उसका स्कूल भी कंप्लीट नहीं हुआ होता है क्योंकि उसका IQ लेवल बहुत कम होता है। कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद वो कॉलेज की तरफ से रग्बी खेलने लगता है। उसे रग्बी गेम की नॉलेज बिल्कुल नहीं होती है, पर वो सिर्फ इतना जानता है कि उसे बॉल लेके भागना है। कभी कभी वो बॉल लेके ग्राउंड से बाहर हो जाता है, लेकिन उसकी भागने की ही वजह से उसकी टीम बहुत सारे मैच जीत जाती है। गंप अपने एबिलिटी की वजह से बहुत फेमस हो जाता है और सारे अमेरिकन टीम में भी शामिल हो जाता है, यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी मिलता है। कुछ साल बाद गंप ग्रेजुएट हो जाता है और तभी ग्रेजुएशन सेरेमनी में एक US आर्मी ऑफिसर गंप से मिलते हैं और उसे आर्मी ज्वाइन करने को बोलते हैं। कॉलेज से ग्रेजुएट होने से पहले गंप जेनी से मिलने जाता है तो देखता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। गंप ये देखकर उसके बॉयफ्रेंड को मारने लगता है। जेनी उसे रोकती है और उसे लेकर अपने रूम में आती है। उनके बीच कुछ बातें होती है। उसके बाद जब गंप बस में आर्मी ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता है उसकी मुलाकात एक बुबा नाम के आदमी से होती है जिसने झींगों के बारे में PhD की होती है। वो गंप को झींगों के बारे में बहुत कुछ बताता है कि उसका फैमिली बिजनेस है। उसके घर वाले झींगों का सूप बना के लोगों को पिलाते हैं। गंप आर्मी कैंप में ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करता है, चाहे वो आर्म्स को मेंटल या डिसमेंटल करना हो या ड्रिल करना हो। और बुबा अपने झींगों की थ्योरी गंप को सुनाता रहता है।
दोनों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। ट्रेनिंग के वक्त जेनी की मुलाकात गम्प से होती है, लेकिन जेनी को लगता है कि गम्प उसके लायक नहीं है। जेनी एक सिंगर बन गई होती है और एक कॉन्सर्ट में गम्प उससे मिलता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें वार में भेज दिया जाता है और वो लेफ्टिनेंट के अंडर वार की ट्रेनिंग लेते हैं, जिसमें ड्रिल करना, पानी में चलना वगैरह सिखाया जाता है। अचानक एक दिन उनकी टीम जब पेट्रोलिंग कर रही होती है, तभी उनपे दुश्मनों का हमला हो जाता है। उनके बहुत से साथी घायल हो जाते हैं। उस समय लेफ्टिनेंट सबको भागने यानी कि पीछे हटने के लिए कहते हैं। तभी गम्प भागने लगता है, लेकिन जब वो एक सेफ जगह पे आता है तो देखता है कि वो अकेला ही है, बुबा उसके साथ नहीं है, जिसकी वजह से वो उससे दोबारा लेने जाता है। लेकिन हर बार वो किसी और सोल्जर को बचा के ले आता है। आखिर में वो लेफ्टिनेंट को भी बचा लेता है। हालांकि लेफ्टिनेंट उसको बहुत मना कर रहा होता है, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। उसके बाद उसे जाके बुबा घायल मिलता है, जिससे वो अपने साथ उठा के ले आता है, पर बुबा नहीं बच पाता। आगे सारे के सारे घायल सोल्जर्स को हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहां उनका इलाज किया जाता है। लेफ्टिनेंट की दोनों टांगें कट जाती हैं। लेफ्टिनेंट कहीं ना कहीं इस बात पे गुस्सा होता है, क्योंकि गम्प ने उसकी जान बचाई। वो अपने पूर्वजों की तरह जंग में शहीद होना चाहते थे और अब उसे एक लाचार जीवन जीना पड़ेगा। हॉस्पिटल में ही गम्प टेबल टेनिस खेलने सीख जाता है। वार में लोगों की जान बचाने के लिए उसे मेडल ऑफ ऑनर मिलता है। आगे गम्प एक एंटी वार मैच में शामिल हो जाता है और प्रोटेस्टर के बीच पहुंच जाता है। वहां पे एक एक करके सारे प्रोटेस्टर स्पीच देने लगते हैं, लेकिन जब गम्प की बारी आती है और वो कुछ बोलता, एक दूसरा ऑफिसर माइक के वार निकाल देता है। वहीं पर गम्प की मुलाकात जेनी से होती है, जो कि खुद भी एक एंटी वार प्रोटेस्टर होती है और समय के साथ एक ड्रग एडिक्ट भी बन जाती है। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है, जिसे देख गम्प उसके बॉयफ्रेंड को मारने लगता है। तब जेनी उसे रोकती है। जेनी जब जाने लगती है तो गम्प उसे अपना मेडल ऑफ ऑनर एज ए गिफ्ट दे देता है। उसके बाद गम्प टेबल टेनिस खेलने लगता है। एक दिन अपने चाइनीज ओपोनेंट को गेम में हराने के बाद जब गम्प इंटरव्यू दे के बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात लेफ्टिनेंट से होती है, जिसकी हालात बहुत खराब होती हैं और वो व्हील चेयर पे होते हैं। उसके बाद उसे लेके होटल आता है, जहां वो अब थोड़ा ड्रिंक करते हैं, क्लब जाते हैं और पार्टी करते हैं। उसके बाद गम्प की आर्मी में सर्विस खत्म हो जाती है और अपने माँ के पास वापस घर चला जाता है। अपनी माँ से मिलने के बाद वो बुबा की फैमिली से मिलने जाता है, ताकि वो बुबा के झींगों के बिजनेस को दोबारा कर सके। गम्प बुबा की ग्रैब पे ट्रिब्यूट देता है और फिर कुछ पैसों से एक बोट खरीद देता है, जिससे वो झींगों को पकड़ सके, और गम्प उस बोट का नाम जेनी रखता है। गम्प कोशिश तो करता है, लेकिन केवल 4-5 झींगे ही पकड़ पाता है। इधर जेनी बहुत ज्यादा ड्रग लेने लगती है और आखिर में सुसाइड करने जाती है, पर किसी तरह वो सुसाइड नहीं कर पाती। गम्प देखता है कि लेफ्टिनेंट भी वहां पे उसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। लेफ्टिनेंट कहता है कि वो भी उसका साथ देगा, लेकिन वो उसको सर नहीं बोलेगा। फिर दोनों झींगा पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तभी एक दिन समुद्र में तूफान आ जाता है और उस तूफान में उन्हें खूब सारे झींगे मिल जाते हैं। असल में तूफान की वजह से बाकी सारी शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है, सिर्फ उनकी शिप ही बचती है और उनके झींगे भी। धीरे धीरे गम्प की झींगों की कंपनी बहुत फेमस हो जाती है और तभी उसे पता चलता है उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए वो तुरंत उनके पास चला जाता है। उसकी माँ उसे बताती हैं कि लाइफ सरप्राइजेस से भरी होती है, हमें नहीं पता हमें कब क्या मिल जाए। गम्प की माँ गुजर जाती है। गम्प को पता चलता है कि उसकी कमाए हुए पैसों को लेफ्टिनेंट ने एप्पल में इन्वेस्ट कर दिया है और उन्हें बहुत मुनाफा होता है, जिसके बाद वो आधा पैसा बुबा के घर वालों को दे देते हैं, जिसके बाद उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है। एक दिन गम्प के पास जेनी आती है। अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई होती है। वो गम्प के साथ रहती है। दोनों जैसे बचपन में साथ रहते थे वैसे ही साथ रहते हैं। गम्प उसे बहुत सारी बातें करता है और एक दिन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन जेनी उसे मना कर देती है क्योंकि वो गम्प के लिए लायक नहीं है। उस रात दोनों प्यार के कुछ पल बिताते हैं, लेकिन अगली सुबह जेनी गम्प को छोड़ के चली जाती है और साथ ही उसका मेडल ऑफ ऑनर भी। गम्प जब सुबह उठता है तो जेनी को ना पाके उसको दौड़ने का मन करता है और सफर पे निकल पड़ता है। रास्ते भर वो केवल दौड़ता रहता है। वो केवल खाने और सोने के लिए रुकता है, बाकी समय केवल दौड़ता रहता है। वो कई समुंदर और देश तक क्रॉस कर लेता है। वो कुछ लोगों के लिए इंस्पायरेशन बन जाता है और उसके इस सफर कई लोग उसके साथ भी हो जाते हैं। कई लोग उसे हेल्प भी मांगते हैं और जाने अनजाने में गम्प उनकी हेल्प भी कर देता है। उसकी न्यूज टेलीविजन में दिखाई देती है, जिसे जेनी भी देखती है। आखिर में जब गम्प थक जाता है
तो वापस अपने घर चला जाता है। कुछ समय के बाद गम्प को जेनी का लेटर मिलता है और आज गम्प जेनी से ही मिलने को आ रहा है। असल में ये पूरी स्टोरी गम्प स्टार्ट के बस स्टैंड पे ही आते जाते लोगों को सुनाता रहता है और आखिर में बस आने पे वो जेनी से मिलने चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। जेनी उसे अपने बेटे से मिलाती है जिसका नाम फॉरेस्ट गम्प जूनियर होता है। वो बताती है कि वो गम्प और जेनी का बेटा है। गम्प पूछता है कि क्या वो स्मार्ट है या उसकी तरह कम अकल, लेकिन जेनी बताती है कि वो बहुत स्मार्ट है। फिर गम्प दोनों के साथ कुछ वक्त बिताता है और जेनी उसे शादी के लिए पूछती है तो गम्प मान जाता है। जेनी उसे अपनी बीमारी के बारे में भी बताती है, वो जल्द ही मरने वाली है। गम्प की शादी में लेफ्टिनेंट भी आते हैं। शादी के बाद गम्प जेनी और जूनियर गम्प को लेकर अपने घर आ जाता है, जेनी का ख्याल रखता है और एक दिन वो गुजर जाती है। मूवी के एंड में गम अपने बेटे को स्कूल बस में ड्रॉप करने के लिए आता है और ये खूबसूरत सी मूवी यहीं एंड हो जाती है। ये मूवी फॉरेस्ट गम नाम के नोवेल पे बेस्ड। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस नोवेल का सिक्वल भी आया है जिसका नाम गम्प एंड कंपनी है। इस नोवेल में ये बताया गया है कि गम्प के ऊपर मूवी बन गई है और ये सब उसकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है। इस मूवी ने बहुत सारे एकेडमी अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और भी कई अवार्ड जीते हैं। आप लोग आमिर खान की मूवी देखो या ना देखो, पर टॉम हैंक्स की फॉरेस्ट गम्प जरूर देखना।